अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान का महीना चल रहा है। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में कि जिन चीज़ों को करने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन आवाम में ये बात फैल गई है कि उन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और फिर आदमी खाना पीना शुरू कर देता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों का तज़किरा करेंगे। नंबर 1, खून टेस्ट करवाना, यानी अगर किसी को कोई बीमारी हो गई हो और अपने खून टेस्ट करवाने के लिए वो दे रहा हो, या किसी को खून की ज़रूरत पड़ गई तो अपना खून और बदन से निकलवा कर दे रहा हो, इन हालतों में रोज़ा नहीं टूटता। मतलब बदन से खून निकल जाने या खून निकलवाने से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2, इंजेक्शन लेने से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर कोई बीमार हो और उन्हें इंजेक्शन सुई लेने की ज़रूरत पड़े तो वो बिला झिझक इंजेक्शन ले सकता है, उससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, आँख में दवा डालना। ये मसला बार बार पूछा जाता है, इसलिए कि आँख में दवा डालने से उस दवा का मज़ा हलक में महसूस होता है, लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि आँख में दवा डालने से उसका मज़ा अगरचे हलक में महसूस हो, लेकिन रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इत्मीनान से आँख में दवा डाली जा सकती है। नंबर 4, खुद ब खुद क़ै यानी उल्टी हो जाना। ये चाहे जिस कदर हो, जितना ज़्यादा हो, उससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत ज़्यादा मुआशरे में राइज है कि अगर थोड़ी सी भी उल्टी हो गई किसी को, वोमिटिंग हो गई किसी को, तो फिर वो रोज़ा तोड़ देते हैं और खाना पीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस बात को याद रखें कि वोमिटिंग होने से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात याद रहे कि उल्टी हुई, लेकिन मुंह में जो कुछ है वो दोबारा अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर अंदर चला गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, सुरमा लगाना। ये सुरमा लगाना आँख में दवा डालने के तरह है। जिस तरह से आँख में दवा डालने से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह सुरमा लगाने से भी रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 6, बाल काटना या नाखून काटना। बाज़ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई बाल मत काटो, नाखून को मत काटो, वरना रोज़ा मकरूह हो जाएगा या रोज़ा टूट जाएगा। याद रखें, ये सब जहालत की बातें हैं। बाल काटने से, नाखून काटने से, इन चीज़ों से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर बाल बड़े हो गए हों, नाखून बड़ा हो गया हो, तो इनको काटने से आपको उम्मीद है कि सवाब मिलेगा। नंबर 7, अपने जिस्म पर या सरों में तेल लगाना। ये मसला बार बार पूछा जाता है कि क्या सर में खुशबू तेल या जो भी तेल हो उसे लगाने से या बदन पे तेल लगाने से क्या रोज़ा टूट जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जो तेल मुयस्सर हो आपको सर में लगाएं, बदन पे लगाएं, उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और रोज़ा नहीं टूटता है, मकरूह भी नहीं होता है। इसीलिए अगर आप सुन्नत समझकर तेल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सवाब मिलेगा, रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 8, इतर लगाना। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इतर लगाने से रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा मकरूह हो जाता है। याद रखें, इतर लगाने से इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। खुद लगाएं, अपने दोस्तों को भी आप इतर दें ताकि वो भी लगाएं। याद रखें कि इससे इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 9, मिसवाक करना। कौन सा मिसवाक मालूम है? नीम का मिसवाक। ये मसला बार बार हर रमज़ान में लोग पूछते हैं कि क्या नीम के मिसवाक करने से क्या रोज़ा टूट जाता है? याद रखना चाहिए कि नीम का दतवन हो या कोई भी दतवन हो जिससे
ज़ुबान और मसूढ़े के छिल जाने का ख़तरा ना हो, उन तमाम मिसवाक को बिल इत्तेफाक कीजिए। रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, यह बात याद रहें कि मिसवाक करना सुन्नत है, सवाब ज़रूर बिल ज़रूर मिलेगा। नंबर 10, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया होगा कि रोज़ा की हालत में हैं और भूल कर कुछ खा लिया, कुछ पी लिया। याद रखें, भूल से आप भर पेट खा लें या भर पेट पानी पी लें, रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस बात को याद रखें कि भूल कर खाने और पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 11, थूक निगलने से। ये मसला भी बहुत पूछे जाने वाले मसलों में से है कि क्या थूक निगल जाने से रोज़ा टूट जाता है। याद रखें, थूक चाहे जितना भी हो, जिस मिक़दार में हो, उसको निगलने से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये एहतियात करनी चाहिए कि जब मुंह में ज़्यादा थूक जमा हो तो उसे बाहर फेंक देना चाहिए। ये निगलना बेहतर बात नहीं है। नंबर 12, किसी को सर्दी हो और उस सर्दी के हालत में अपने नाक को सुड़क ले तो क्या इस हालत में रोज़ा टूटेगा? याद रखें, इस हालत में भी रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 13, किसी को नक्सीर फूट गया, नाक से खून आने लगा, तो क्या रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये अहम मसला है, इसमें ध्यान ये दीजिए, नाक का वो खून वो बाहर ही गिर रहा हो, अगर उस नाक को सुड़क लिया जाए और अंदर ले जाया जाए तो इस हालत में रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये मसला खुद जानेंगे और दूसरे लोगों तक भी शेयर करेंगे, पहुँचाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।